प्रथम बंदा गुरु चरण, जिनया गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट, खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी दापचेसो, गुरु कृपासी पाइया। अकमूर्ति अमी असुरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवी नहीं, सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम विरहनु तन बड़े, साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। जो व्यक्ति जो है सद्गुरु की साधना करता है, थोड़ा भी साधना करता है या पूजा करता है, वह इस संसार में जो है कभी भी दुखित नहीं रहेगा। हम भी जो है उस संसार में मैं देख रहा हूँ, जो लोग जो है इधर उधर जो अझुराए हुए हैं, बहुत ही जीवन जो है दुखमय है। और जो सद्गुरु का खाली पूजा पाठ भी करता है, पूजा पाठ मतलब सद्गुरु का फोटो रख करके साफ सुफ करके जल जुल चढ़ा देता है, फूल वगैरह चढ़ा देता है, थोड़ा बहुत कभी स्वर वेद पढ़ लिया, कभी नहीं भी पढ़ा, कुछ साधना कर लिया, वो लोग बहुत ही जीवन जो है सुखमय है उनका। जो है कभी उनके यहाँ धन की, संपदा की, चाहे सब का चीज़ों कभी कमी नहीं होता है। मैं भी समाज में जाता हूँ, इधर उधर मैं देखता हूँ, तो जो है बहुत ही दुख होता है, लेकिन ये संसार समझता नहीं है। स्वामी जी ने कहा, चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय। सै गुरु जनर छा करी, श्रवटा मुझस आय। गुरु सीढ़ी से उतरी, शब्द भी न होय, ताको काल सीढ़िए, राखी सकी नहीं कोई। तो जो लोग भी थोड़ा ही जो है मतलब चलते फिरते भी सद्गुरु की साधना करता है, उनके घर में लक्ष्मी का वास बराबर बन रहा है। ये मैंने पूरा समाज में देखा हूं, जिसके घर में जो है सद्गुरु की भजना आरती शांति पाठ चलता रहता है। मैं कभी के घर में जो है कभी मतलब धन कभी तो कम नहीं देखा। वैसे तो कमी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो है कभी वो अधीन नहीं हुए इसके लिए, क्योंकि जहाँ सद्गुरु का वास होता है, पहले लक्ष्मी वहां तुरंत पहुंच जाती है। आप भेद को समझिए। चारों फल गुरु चरण में,
प्रभु की सुमिरन ध्यान में, मिले चार फल आय, अर्थ धर्म यरु काम है, मोक्ष पद पाय। तो जिस दिन से आप साधना शुरू कर देते हो, स्वामी जी का पूजा पाठ शुरू कर देते हो, उसी दिन से तुम्हारे घर में लक्ष्मी वास करना शुरू कर देती है। हमें दिखता नहीं है, लेकिन ये सत्य है, ये बिल्कुल ही सत्य है। जहां सदगुरु है, जहां नाम नाम है, सुख संपत्ति अव्यय, अनईच्छित पीछे फिरे, भक्तन चाह पाय। तो जिसके घर में सुबह शाम जो है कुछ मत करो, खाली वंदना आरती भी कर लो, तो भी वहां लक्ष्मी की कमी नहीं हो सकती है। ये मेरा अनुभव है। केवल यदि वो जो है कुछ ना करे, स्वर वेद पढ़ ले, वंदना आरती शांति पाठ कर ले, तो भी कभी दिक्कत नहीं होगा। ये मैं जो है समाज में घूम करके देख करके जो है अभी पता चलता है। बहुत लोग जो है संसार में बहुत ही दुखित हैं। जो है देख करके दया भी आती है। सदगुरु का ज्ञान भी सुनाना बड़ा मुश्किल होता है, वो लोग समझ ही नहीं पाएंगे। भक्ति क्या है, पूजा क्या है, ये संसार जो है कुछ नहीं समझता है। भक्ति परम निधि भक्त को, सर्व ज्ञान गुणकान, देव सदा फल भक्ति में, अनईच्छित सवयान। तो प्रभु की सुमिरन ध्यान में, मिले चार फल आय, अर्थ धर्म यरु काम है, मोक्ष पद पाय। तो गुरु के चरण में चारों फल है। जैसे ही आप उपदेश लेकर के आपको साधना करना होगा, यदि आपको वास्तव में अर्थ चाहिए, धन चाहिए, आप सदगुरु का साधना शुरू कर दो। और यदि धन नहीं बढ़ेगा तो मैं गारंटी देता हूं, मैं आकर के तुम्हारे घर में मैं जो है ना सेवा करूंगा। एकदम मैं जो है आपको सत्य बात बोल रहा हूं। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सदगुरु की वाणी है, ब्रह्म वाणी है ये। आप लोग सदगुरु की वाणी को नहीं समझती। प्रभु के सुमिरन ध्यान में चारों फलों की प्राप्ति होती है। ये स्वामी जी जो है अनुभव वाणी लिखे हैं ये। प्रभु की सुमिरन ध्यान में, मिले चार फल आय, अर्थ धर्म यरु काम है, मोक्ष पद पाय। आप पूरे जो है संसार में आप चले जाइएगा, जहां जहां जिसके घर में सदगुरु का फोटो है और वो थोड़ा भी ध्यान करता है, उसके यहाँ लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। आपको जाने से भोजन पक्का कराएगा वो। ये तो मैं देखा हूं, क्योंकि पहले तो उस सत्संग में जाना नहीं होता था, कभी कल तो मतलब चले गए। लेकिन जहाँ सदगुरु का वास है, जहाँ नाम तहाँ धाम है, सुख संपत्ति सब आय,
अनैच्छित पीछे फिरे भक्त न चाहन पाए। आपको कुछ करना ही नहीं है, उपदेश ले लो और सुबह शाम 10 मिनट 15 मिनट तक जो है ना साधना कर लो, सत्संग सुन लो। आप भेद नहीं समझती, सब कुछ प्राप्त होगा, जो चाहोगे वो प्राप्त होगा, लेकिन अपनी चेतना को गुरु के चरण में तो रखो। धन कमाने से नहीं होगा, गुरु के चरण में सूरज को टिकाने से होगा। सीधा सीधा आप बुझ जाओ। इस भेद को आपको सत्संग से सुनना है, सत्संग से जानना है, लेकिन आपको जो है सत्य भी रखना पड़ेगा। जहाँ सत्य नहीं है, धैर्य नहीं है, क्षमा नहीं है, शांति नहीं है, विवेक नहीं है, अधीनता नहीं है, आशा नहीं है, विश्वास नहीं है, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। आपको जो 16 श्रृंगार करना है वह स्त्री, देखो सदगुरु की वाणियां जो है स्त्री पुरुष के लिए अलग अलग नहीं होता, ये केवल आपका समझने का अफेयर है। स्त्री पुरुष में कोई अंतर नहीं है, हर योनि में स्त्री है और पुरुष है। स्वामी जी ने क्लियर कहा है, नर नारी साधन करी दोनों एक प्रकार, अविधि निषेध कोई है नहीं, केवल प्रेमय आधार। प्रेम का आधार है, और प्रेम कैसे होता है वो आपको डेली बताई जाती है। सुरती की डोरिया गगन बीच लगली, अहोई गईले पियवा से स्नेह हो। सुरती की डोरिया गगन बीच लगली, अहोई गईले पियवा से स्नेह हो। दिल मोरा हरी लिहले बलम रंग रसिया, पूर्व जन्मवा की भाग हो। तो दिल को हर लेने दो, ये जो चेतना है इसको हर लेने दो, प्रभु का ही है ये। क्या करोगे जो है संसार में, यहां तो दुखी है दुखी है दुखी है, जिधर जाओ उधर दुखी है। दुखिया नानक सब संसारा, सुखिया सोई जो नामय धारा। ये गुरु नानक देव जी की वाणी है। दुखिया नानक सब संसारा, सुखिया सोई जो नामय धारा। नाम के आधार पर जो चल रहा है, मतलब सदगुरु की वाणी के आधार पर चल रहा है। ये जो है पहले ये सब जो है नीति वचन ये सब हिंदी में सब पढ़ाए जाते थे, एक एक से दोहा है, एक एक से दोहा है कि मैं क्या कहूं। एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती। अब एक दोहा जो आता है, एक दोहा जो आता है, पतिव्रता मैं ली भली, पतिव्रता मैं ली भली, काली कुलती कुरूप, पतिव्रता काली भली, कपटी कलु सकुरूप, अपतिव्रता के रूप पर।
12 कोटि स्वरूप। यह भी कबीर साहब का ही भजन है। अब क्या कहते हैं? पतिव्रता का मैली भली, क्या बोलते? काली कलु सकुरूप। अपतिव्रता की रूप पर 12 कोटि स्वरूप। कबीर साहब कहते हैं कि जो पतिव्रता स्त्री है वो मैली है, काली है, कुरूपवान है, उसी को चुनना है। और जो है करोड़ों जो एक से एक सुंदरियां हैं उनको जो है वार देना है, छोड़ देना है। तो यह पुरुष के लिए भी लागू होता है, स्त्री के लिए ही नहीं है। जो पुरुष पत्नी व्रता होता है, चाहे वो काला हो, मैला हो, कैसा भी हो, वह उन जो है पुरुषों से जो मतलब सुंदर है, करोड़ों सुंदर हो, उसको जो है वार देना है, छोड़ देना है। कहने का मतलब क्या है कि आपको जो है स्त्री जो है चुनना हो तो वह पतिव्रता हो, चाहे कैसी भी हो, मैली हो, काली हो, कुरूप हो, उसको चुनना। और इधर करोड़ों जो है सुंदरियों को जो है छोड़ देना। ये कबीर साहब की वाणी है। और ये पुरुष पर भी लागू होता है। जो पत्नी व्रता जो है पुरुष होता है, वह काला हो, जो है क्या कैसा भी हो, काला हो, लंगड़ा हो, लूला हो, कैसा भी हो, उन जो है हजारों से, लाखों, करोड़ों से जो है वह जो है सुंदर है। तो ये सब दोहे जो है पढ़ाना चाहिए। पहले आता था जो है, अभी तो ये सब कहाँ संसार में पढ़ाए नहीं जाते। अंग्रेजी पढ़ाए जाते हैं जिसमें कुछ समझ में नहीं आता है। ये सब दोहे हैं। कोई गुरु बहन आज गा रही थी जो है तो समझ में आ रहा था। तो पतिव्रता मैली भली, काली कुटिल कुरूप। अपतिव्रता के रूप पर 12 कोटि स्वरूप। तो स्त्री के लिए भी है, पुरुष के लिए भी है। पुरुष जो है धनवान हो, गोरा हो, सुंदर हो, उसके यदि वह जो है पत्नी व्रता नहीं है तो उसके ऊपर जो है त्याग देना चाहिए। आप भेद को समझिए। जो है कितनी बड़ी बात हमारे संतों ने, ऋषियों ने कही है। तो ये सब दोहे जब आते हैं जीवन में तो जो है एकदम थर्राहट हो जाती है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को जो है ना आपने बूझना है, अजुराना नहीं है। आज जो है पूरा संसार जो है ना सुंदर पत्नी चाहिए, सुंदर पति चाहिए, धनवान चाहिए। कबीर साहब वो नहीं कह रहे हैं। कह रहे हैं वो क्या बोलते तो जो है ना जो है बोल रहे हैं, पतिव्रता मैली भली, काली कलु सकुरूप। अपतिव्रता के रूप पर 12 कोटि स्वरूप। वैसे ही जो है पत्नी व्रता भी होता है। एक नारी ब्रह्मचारी जो है वह करोड़ों से जो है अति सुंदर है। तो यहाँ पर तो जो है आचरण की एकदम बिल्कुल जो है पवित्रता हमारे ऋषियों ने कहा है। और हम लोगों को ये जो है पता नहीं कौन सा पढ़ाई पढ़ करके हम लोग अझुरा जाते हैं। कितनी बड़ी बात जो है आज के इस समाज में जो है कब ये वाणी कही होगी, आज भी सत्य है। और आने वाले जुगों जुगों में भी ये वाणियाँ सत्य रहेंगी। तो इस दोहे को जो है ना वो ढूंढना है दोबारा, क्योंकि अभी हमको जो है ना वो साफ जो है वो समझ नहीं, आज समझ में तो आ गया।
कि यदि आपको चुनना हो, धनवान हो, रूपवान हो, बहुत सुंदर हो, जो है ना पति आपका, उसको त्याग देना है। यदि वो जो है पतिव्रता नहीं है, स्त्री हो या पुरुष जो भी है, तो ये सब वाणियां जो है आत्मा को कही गई हैं, स्त्री पुरुष के लिए नहीं। आजकल कोई संत महात्मा कोई कुछ कह देता है, उसके ऊपर दुनिया भर का जो है पूरा मीडिया में गलत बातों का ही प्रचार हो रहा है। जिधर भी देखो उधर अच्छी बातों का प्रचार नहीं हो रहा है। इतने चुटकुले फुटकुले क्या क्या चीजें जो है, हंसी मजाक जो है, ऐसे ऐसे बातें जो है सब समाज में बोली नहीं जा सकती। कुछ ऐसी बात चल रही थी तो मैं बोला भाई अच्छी चीजों को दिखलाना है। आप खोलो जो है सब उसमें उल्टा पुल्टा जो है ना सारी चीजें मतलब क्या नाम है दिखलाई जाती हैं। तो क्या बोले हंसने के लिए, हंसना का मतलब नहीं है, वही समाज में प्रभाव पड़ रहा है। पूरा संसार जो है दूषित हो रहा है। अच्छी चीजों को जो है आप दिखलाओ, ये सब उल्टे पुल्टे जो है ना क्या बोलते हैं सीरियल, ये सारे उल्टे पुल्टे हैं। अब समझ में आता है जो है आप दिखलाओ, लेकिन जितना गंदगी केवल जो है ना आपके सामने पूरा परोसा जाता है टीवी पर, इधर उधर पर जो है सोशल मीडिया पर जो है, ये सारी चीजें को जो है अब हम लोग क्या कर सकते। ये संसार है, हमें इन सब चीजों में अझुराना नहीं है, हमें गुरु के चरण में रहना है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गावे लबेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गावे लबेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो पंडित मूला पीर होयबुलिया, ई सब भरम भुलाना हो। ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर होयबुलिया, ई सब भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमला, गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमला। पैठत उपजेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना।
तो कहत कबीरा सुनो भाई साध, गुरु के चरण में समाना हो, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जितनी भी जो है, जितना भी गंदगी जो है टीवी में मीडिया में सब दिखाया जाता है, सब बंद होना चाहिए। गंदगी को ही फैलाया जा रहा है। आप जिधर भी देख लो, जिधर भी कोई भी देख लो, जो है सब जगह जो है सीधा एकदम पूरी गंदगी जो है परोसी जा रही है। पूरा समाज जो है इससे जो है क्या बोलते विकृत हो रहा है। जो है आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, तो इस समय के लिए सबसे बढ़िया है आप बैठ करके साधना करिए, सत्संग सुनिए। क्योंकि जो है सदगुरु की जो वाणियां होती हैं, ये पूरी की पूरी जो है आपके जीवन को बदल देती हैं और अनंत काल तक ये वाणियां रहती हैं। दुख में सुमिरन सब करी, सुख में करी न कोय, अजो सुख में सुमिरन करे, दुख काहि को होय। तो आपको सुबह शाम जो है, अरे कम से कम गायत्री मंत्र का ही जाप कर लो। उसमें किसी देवी देवता का नाम नहीं है, किसी गुरु का भी नाम नहीं है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे सकल सृष्टि के रचयिता, प्राणदाता, दुख दूर करने वाले प्रभु, हमें विधर्मियों से बचाते हुए सत्य मार्ग पर ले चलने की कृपा करें और उस सत्य आनंद की जो है प्राप्ति कराएं। यही उसका भाव है। इसमें अजुराना नहीं है कि मैं शिव जी का नहीं पूजा करता तो दुर्गा जी की नहीं पूजा करता। अरे आप गुरु के चरण की पूजा कर लो, सब पूजा हो जाती है। सब देवों का देव है, परम पुरुष का रूप, तो बिन सद्गुरु प्रभु ना मिले, भटकी रही भवकूप। तो आपको जो है एक ही साधी सब सधे, सब साधी सब जाय, जो तुम सींचो मूल को, फूले फले आघाय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इतना लंबा चौड़ा आपको सत्संग नहीं सुनना है। खाली चुपचाप आप बैठ करके और सुबह शाम जो है साधना किया करो। 10 मिनट 15 मिनट आपके सारे काम हो जाएगा, सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। आपको कुछ करना ही नहीं है। सत्संग सुन लिया करो, ऑनलाइन है, आपका घर में मिल रहा है, कहीं जाना नहीं है, अपना काम भी करते रहो और ध्यान भी देते रहो यहीं पर, आपका सत्संग भी मिल रहा है। चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिली जोयंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। तो सदगुरु के चरण को जो पकड़ लो, सब ठीक हो जाएगा। सदगुरु के चरण को जो है सूरज से पकड़ करके रख लो, आपको सारे काम हो जाएगा।
सुरति से देख लो निज दिश, सुरति से देख लो निज देश। सुरति से देख लो निज देश, सुरति से देख लो निज देश। तो देखता देखता दिखन लागे, मिट गए सकल अंदेश, सुरति से देख लो निज देश, सुरति से देख लो निज देश। तो नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाही पवन परवेश, सुरति से देख लो निज देश, सुरति से देख लो निज देश। तो नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा, नहीं अक्षर परवेश, सुरति से देख लो निज देश, सुरति से देख लो निज देश। तो जो जो गए बहुरी नहीं आए, जो जो गए बहुरी नहीं आए, पाठवत नहीं संदेश, सुरति से देख लो निज देश, सुरति से देख लो निज देश। कहे कबीरा सुनो भाई साधो, गहु सदगुरु उपदेश, सुरति से देख लो निज देश, सुरति से देख लो निज देश। तो जब आप स्वामी जी की पूजा करते हैं तो आपको सत्य पर भी रहना पड़ेगा। यदि आपके अंदर में सत्य नहीं है, धैर्य नहीं है, क्षमा नहीं है, शांति नहीं है, विवेक नहीं है, अधीनता नहीं है, आशा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो सद्गुरु का जो है ऐसे दिखावा पूजा करने से काम नहीं चलेगा। आपके व्यवहार में भी होना चाहिए। आप सद्गुरु के हंस हो हंतनी हो, भेद को बुझिए, गुरु के चरण में साधना करो, प्रभु प्राप्ति की इच्छा रखो, तो ये सब चीजें बीच में अपने आप ही मिल जाएगा। आशा केवल नाम की जग से भया उदास, देव सदा फल प्रभु मिले सद्गुरु पर विश्वास। आप केवल जो है प्रभु को खोजना शुरू कर दो। और कैसे खोजोगे? तो गुरु के चरण में सुरति को टिका करके रखो। सद्गुरु के चरण में सुरति को रख दो वहीं पर। यही काम तो आपको करना है। सद्गुरु के चरण में जो है मन को वहीं रख दो, सुरति को वहीं रख दो, या उसी को हमेशा जो है ना लगाए रखो। पल भर प्रभु भूले नहीं, स्मरण श्वास उश्वास, उत्तम लक्षण प्रेम का सहज सुरति निश्वास। एक तार चाटक लगे
नगनायन भव होय। झुकय आकाश भूमि मिले तब क्या पावी सोय। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय। अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। सुरति शब्द में जोरती खुले गगन द्वार। जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष कतार। हंसा चलू चलू निज दशा, हंसा चलू चलू निज दशा। जावा पुरुष पुराना न जा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज दशा, जावा पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज सा, जावा पुरुष पुराना न। अमी बूंद तावा झरियावे, अमी बूंद तावा झरियावे। पिया हो पिसा बुझाना न, पिया हो पिसा बुझाना। तो कहें सदा बल पर आनंदित, वाही घर निर्वाणा, वाही घर निर्वाणा। तो कहें सफल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा हो वाही घर निर्वाणा। हंसा चलू चलू निज दशा, जावा पुरुष पुराना। तो आपको अपना देश में जो है चलना है, शरीर से नहीं जाया जाता। वहाँ सूरत से ना वो जाया जाता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझिए। जो है सदगुरु के चरण में जो है बराबर जो है सुरति को वहीं पर जो है टिका करके जो है रखना है। अब मैं जो है वाणी को जो है यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।